कल्चरल वैल्यूज़ और साथ के साथ जो ग्रोथ अपने लीडर्स में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में गौतम बाली सर देखना चाहते थे। वी टीम्स एजुकेशन सिस्टम लगातार उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा है। विवेक सक्सेना सर जैसा एक ह्यूमन बीइंग और लीडर मैंने नहीं देखा आज तक। इनफैक्ट अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक पेरेंट जैसे बच्चे के लिए करता है, वैसा सर अपने टीम्स के साथ करते हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा लगभग कि मैम की अचीवमेंट्स एंड सभी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैम को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सो राज सर, प्लीज मैम को आप अनम्यूट कर दीजिए। एंड मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से, लास्ट में हम लोग अच्छे से करेंगे बट एक बार वर्चुअली जोरदार तालियों से मैम का स्वागत कर दिया जाए। और मैम लीडिंग लेडी हैं, तो सभी लोगों को प्लीज मैं कहना चाहूंगा कि आज सेशन ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा एंड लास्ट तक बने रहिएगा। यस सर, राज सर आपने अनम्यूट कर दिया मैम को? डन। ओके ओके, वेलकम मैम। जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू राजदीप एंड थैंक यू आकाश जी, आशुतोष जी। थैंक यू एवरीवन प्रेजेंट हियर। आप सभी लोगों ने पेशेंस के साथ जो मुझे अभी सुनेंगे उसके लिए एडवांस में थैंक यू। कहाँ से शुरू करूं, क्या बताऊं आपको? एक्चुअली ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दे देती हूँ, फिर आगे स्टार्ट करती हूँ। मैम आपकी वॉइस थोड़ा सा। नाम अंशु रावत है और इस बिजनेस की शुरुआत मेरे हस्बैंड ने की थी। एक्सक्यूज मैम, प्रशांत हम बोल रहा हूं। कभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको इस बिजनेस में ये होती है कि जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो हमें ये डर लगता है, पहले से ही डर। जी जी जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, वाइब्रेट करे थोड़ा सा, नेटवर्क में आ जाइए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ अच्छा, यस। सुनिए, अगर नेटवर्क इशू आ रहा है तो अभी एक स्पेस है क्या? अभी तो स्पेस नहीं होगा। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस यस है स्पेस है, स्पेस है। Okay, I'm trying to join through another network. यस यस यस। If it is possible. डन मैम। एक्चुअली इसमें भी पहले नेटवर्क। अभी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है। अभी आ रही है? अभी आ रही है, अभी क्लियर आ रही है। हाँ, दूसरा भी आ What गया। should I do? कोई भी। हाँ ओके, इधर से करते। ठीक है। यस मैम, परफेक्ट परफेक्ट। अभी आ रही है? यस मैम, यस मैम। मैं ये बता रही थी कि इस बिजनेस में शुरुआत मेरे हस्बैंड ने की थी और मैं बहुत नेगेटिव थी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जनरली हम इस डर के मारे कि कोई व्यक्ति हमको ना कह देगा, हम लोग इस बिजनेस में नहीं आना चाहते हैं और शुरुआत भी नहीं करते। फियर ऑफ फेलियर जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है जो हमको स्टार्ट करने से रोकता है, और स्टार्ट ही पहला कदम होता है। जो अभी मैं सुन रही थी थोड़ी देर पहले, वो बता रहे थे मौका गंवा दिया रिपोर्टर ने। तो दैट इज द मेन थिंग। इतना सुनहरा अवसर हमारे पास आता है बट फियर ऑफ फेलियर हमको नए नए लोगों के पास जाने से रोकता है। फियर ऑफ नो, नो सुनने का जो डर होता है वो हमको रोकता है। दैट वाज समथिंग जो मेरे साथ भी था। दो चीजें थी मेरे साथ, क्योंकि मैंने कभी इंडस्ट्री के पोटेंशियल
एंगल को समझा नहीं था, समझने की कोशिश नहीं की थी। वाई मेरे पास था, तो इस बिजनेस में अगर मैं सफल होने के लिए बात करूं तो वाई होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हस्बैंड के पास मेरे वाई था। आई डोंट नो, कुछ नए लोग होंगे तो मैं थोड़ा सा अपने बारे मैम में सॉरी बता टू इंटरप्ट यू मैम। दूं। मेरे हस्बैंड हार्ट हेलो प्रशांत सर, हाँ आप एक बार कॉल पे बात कर लीजिए सर। ओके 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 सेकंड जो सेकंड वाला है मैम का, उसमें मैम को जो है क्या कहते हैं वो ओके, पता है। आप जो यस मैंने मैम, बाद में हाँ हाँ सेकंड वाला वो सही। जस्ट यस 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 मैम, उसकी वॉइस क्लियर है मैम, जो सेकंड वाला ओके, जी फाइन मैम। फाइन फाइन। राज सर, आप यस मैम, ये वाली आईडी हटा ही दीजिए ना, तो फिर टेंशन ही नहीं। मैं बिल्कुल इससे बिल्कुल। लीव कर देती हूँ फिर। यस मैम, यस, श्योर मैम, श्योर। राइट। हेलो यस यस मैम, यस। हेलो यस मैम, आप वॉइस क्लियर है? हेलो परफेक्ट परफेक्ट। हेलो यस मैम, वॉइस यस क्लियर है मैम। हेलो यस मैम, यू आर ऑडिबल। हेलो यस मैम क्लियर है मैम, क्लियर है। प्रशांत जी, मेरी आवाज आ रही है? यस परफेक्ट आ बिल्कुल रही है, मैम, परफेक्ट आ रही है, परफेक्ट। परफेक्ट है। शायद उधर हमारी आवाज नहीं जा रही है। ओके, मैं मैम को मैसेज कर दे रहा हूँ। हेलो यस मैम, हेलो यस यस, आपकी ऑडियो आ रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस यस ओके। ओके फाइन। आप मैसेज खोल दीजिए जरा यस आशुतोष जी, मैसेज जी खोल जी दिए ताकि सर, उनको मैंने मैसेज से आप बात कर सको। हाँ उनको मैसेज से इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा, मैंने प्राइवेटली यस 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 प्राइवेटली मैसेज जी, दे दीजिएगा। जी। यस तो मैं शुरुआत करती हूँ। मैं फिर से दोबारा से शुरुआत करती हूँ। नाम मेरा अंशु रावत है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ। वेस्टीज की शुरुआत आज से तकरीबन 6-6.5 साल पहले मेरे हस्बैंड ने की थी। हस्बैंड मेरे हार्ट पेशेंट थे। 2 हार्ट अटैक उनको पड़े थे, एक पैरालिसिस पड़ा था। फर्स्ट हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 27, द सेकंड हार्ट अटैक व्हेन ही वाज जस्ट 31, 31 साल के थे जब उनको हार्ट अटैक पड़ा सेकंड। और सेकंड हार्ट अटैक के बाद वो फार्मा में नेशनल सेल्स मैनेजर थे, अच्छी रैंक पे थे, अच्छा लाइफस्टाइल था हम लोगों का। लेकिन जब सेकंड हार्ट अटैक उनको पड़ा तो उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। डॉक्टर ने कहा था कि उनको कंप्लीट रेस्ट करना पड़ेगा। मेरी बेटी 1 साल की होने वाली थी, उसका बर्थडे था 1 हफ्ते बाद। सेकंड इनफैक्ट उनकी जो एंजियोग्राफी वगैरह हुई थी वो उसी समय हुई थी। फर्स्ट बर्थडे हमने हॉस्पिटल में मनाया। अब लाइफ काफी चैलेंजिंग थी, हस्बैंड को जॉब छोड़ना पड़ा था और मेरे को पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी थी। हस्बैंड का हार्ट जो है वो केवल 22% काम करता था। हार्ट उनका खराब हो चुका था, 1.5 गुने से ज्यादा वो बढ़ चुका था साइज में। फिर मैंने अपना, तब तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं थी, मैंने अपना एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट शुरू किया था। स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट अच्छा चलता था। उससे पहले मेरे हस्बैंड ने 1-1.5 साल बाद अपनी एक फार्मा कंपनी शुरू की, क्योंकि 1-1.5 साल घर में रहने के बाद उनको काफी अनईजी हो रहा था, क्योंकि एक किसी भी मेल मेंबर के लिए हमारी इंडियन सोसाइटी में स्पेशली घर में रहना बहुत परेशान करता है, स्पेशली अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड है, रिस्पॉन्सिबल फादर है, तो वो घर में बिना अर्निंग के रहना बहुत परेशान करेगा। और मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो उन्होंने अपनी दवाइयों की कंपनी शुरू की, लेकिन उस दौरान उनकी तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगी। हर थोड़े दिन पे, हर 6 महीने पे उनको मतलब साल भर के अंदर 3-4 बार उनका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया था। तो फाइनली ये हुआ कि बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ा और काफी नुकसान हुआ हम लोगों को, क्योंकि प्रॉपर बिजनेस शुरू भी नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद 9 साल लगभग ही वॉज अनएम्प्लॉयड और उस दौरान उनको पैरालिसिस भी पड़ा। और यहाँ से शुरुआत हुई वेस्टीज की एंट्रेंस की।
उत्तम सर हमारे घर में आए। एक बार चाहूंगी सब लोग तालियां जरूर बजा दें उत्तम सर के लिए, बिकॉज इस बिजनेस में वो दिन जिस दिन वो मेरे घर में आए, वाकई ईश्वर डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन वो किसी ना किसी को निमित्त बना के हमारे सामने भेजता है। और उत्तम सर जब आए तो वो एक फरिश्ते के रूप में हमारे घर में आए और सप्लीमेंट्स उन्होंने बताए मेरे हस्बैंड को। तो मैं साथ के साथ ट्रेनिंग को कोरिलेट करूंगी, आप समझिएगा। हम इसलिए किसी के पास नहीं जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी से कुछ लेने जा रहे हैं। अगर यही एटीट्यूड हमारा चेंज हो जाए और हम ये समझें कि हम किसी का भला करने जा रहे हैं, किसी को देने जा रहे हैं, तो हमें कभी बुरा नहीं लगेगा। आज मैं उत्तम सर को फरिश्ता कह रही हूँ। हमको ये समझना चाहिए कि ईश्वर ने हमें ये फरिश्ता बना के लोगों के पास जाने के लिए कहा है। लोगों तक हम एक फरिश्ते के रूप में जा रहे हैं। ईश्वर स्वयं नहीं आता, जरिया बनाता है। माँ बाप ईश्वर का रूप होते हैं और उसके बाद इस बिजनेस में या कहीं पर भी हमको सफलता की ओर जो ले जाता है, हमारे सपने पूरे करने में जो मदद करता है, वही ईश्वर के रूप में फरिश्ता होता है। तो इस बिजनेस में हम जिस किसी के पास भी अपना बिजनेस लेकर जाते हैं, ये अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं, वो एक फरिश्ता है, यानी हम एक फरिश्ता हैं। सिंपल एटीट्यूड रखिए कि हम देने वाले हैं, ना कि हम लेने जा रहे हैं किसी के पास। भाई आखिर सिंपल एक चीज समझिए कि इस बिजनेस को हमने क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा यहाँ से सपना पूरा होगा। तो जब हमें विश्वास है हमारा यहाँ से सपना पूरा होगा, तो हम दूसरे का भी सपना पूरा करने जा रहे हैं। सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। तो उत्तम सर जब मेरे घर में आए, तब मुझे तो नहीं विश्वास था, मेरे हस्बैंड को भरोसा था, क्योंकि हमारे जो उन्होंने फार्मेसी भी किया हुआ था और आयुर्वेदिक जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं उसके बारे में उनको थोड़ी जानकारी भी थी। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ, अगेन वर्ड आता है विश्वास, पूरे विश्वास के साथ उन्होंने सप्लीमेंट्स खाए। डॉक्टर ने उनको ये कहा था कि वो कंप्लीट बेड रिडन रहेंगे, वो कोई काम नहीं कर सकते थे क्योंकि पैरालिसिस था उनको, ना वो पढ़ सकते थे, ना वो लिख सकते थे, ना बोल सकते थे। लेकिन हमारे सप्लीमेंट्स ने जादू की तरह काम किया और 9 महीने में वो पढ़ने भी लगे, लिखने भी लगे, बोलने, मतलब लिखने में तो उनको काफी टाइम लगता था, बट लिख सकते थे और बोलने भी लगे, सिग्नेचर वगैरह सब करने लगे। तो इस हद तक 9 महीने में फायदा हुआ। अब यहाँ पे एक चीज समझने की बात है, अगर उत्तम सर हमारे यहाँ आए ना होते, मेरे हस्बैंड ने सप्लीमेंट खाए ना होते, तो सोचिए मेरी लाइफ कितनी खराब होती। मेरे हस्बैंड ना चल फिर सकते थे, ना मेरे हस्बैंड बोल पाते थे ठीक से। 1-2 साल के बच्चे की जो वोकैबुलरी होती है, बस उतना बोलते थे, 4-6 शब्दों में अपना काम चलाते थे और पढ़ भी नहीं पाते थे। उनकी जिंदगी खुद इतनी परेशान वाली हो चुकी थी और वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे कि एक बार उन्होंने ये तक कहा था कि मैं इससे बढ़िया मतलब मर जाता। पूरे शब्दों को वो नहीं बोल पा रहे थे, ऐसे एक भी दिन काटने से बेहतर है कि मैं ना रहता इस दुनिया में। इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। लेकिन हमारे सप्लीमेंट्स आए, यानी फरिश्ते के रूप में उत्तम सर हमारे घर में आए, उन्होंने सप्लीमेंट्स खाए और वो ग्रो कर गए। प्रशांत जी कितना टाइम है मेरे पास, आप बताएंगे? जब तक आप चाहो। जब तक आप चाहो। जी जी। तो उन्होंने सप्लीमेंट्स यूज किए और फायदा हुआ। 8-9 महीने बीते। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, उनके पास वाई था। जब उनकी तबीयत ठीक होने लगी तो उत्तम सर ने उनसे कहा कि तुम्हें फायदा हुआ है, तुम लोगों को बताओ ना। लोगों को बताओगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो लोगों का फायदा होगा जैसे तुम्हारा हुआ, और दूसरा फायदा ये होगा कि अभी जो तुम कमा नहीं पा रहे हो, 9 साल से तुम फ्रस्ट्रेटेड हो बिकॉज तुम कुछ नहीं कमा पा रहे हो। बेटी को कुछ मांगना होता है तो वो मम्मी से मांगती है, पापा से नहीं मांगती, क्योंकि उसे मालूम है पापा तो कमाते ही नहीं है। तो इस बिजनेस में आने के बाद इसको अगर तुम लोगों के साथ शेयर करोगे, तो शेयर करने से तुम्हारे घर में भी पैसे आएंगे, और इस हद तक पैसे आएंगे कि कल को खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए, जो प्रोबेबिलिटी मेरे हस्बैंड के साथ कहीं ज्यादा थी, अलग बात है कि हम सबके साथ अगले पल क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम है, लेकिन उनको फर्स्ट हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर ने कह दिया था किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हस्बैंड को ये बात जम गई कि अगर वो इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा। ये बात उनके दिल और दिमाग दोनों में अच्छी तरह से जम गई, बहुत अच्छी तरीके से जम गई, और उन्होंने
इस बिजनेस को लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। फ्रेंड्स, वाई था उनके पास, बहुत अच्छे से क्लियर था कारण। उनको उसके आगे कैसे होगा इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि कैसे के लिए उत्तम सर थे, कैसे के लिए उनके अपलाइन, उनके स्पॉन्सर उत्तम सर थे। क्यों उनके पास होना चाहिए था? वो उनके पास बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा वाई था उनके पास, इसलिए उनको उनके पास कोई बहाना नहीं था। क्यों? भले ही जबकि उनका दिल 22% काम करता था, लेकिन उनके पास क्यों बहुत बड़ा था। 9 साल तक वो अपनी वाइफ यानी मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए। अपनी बेटी की छोटी भी फरमाइश, अगर उसे कुछ चॉकलेट भी खरीदनी है तो वो अपने पापा से नहीं कह सकती थी, उसके लिए उसे अपनी मम्मी से कहना है, जो उन्हें बुरा लगता था। ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल फादर। उन्हें नहीं, बेटी को भी समझ में आता था औरों के पापा तो कमाते हैं, मेरे पापा नहीं कमा पाते। अलग बात है, वो जानती थी मेरे पापा बीमार हैं, बट स्टिल एज ए पिता उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो उनके पास बहुत बड़ा वाय था। वो अपनी बेटी को किसी चीज के लिए ना नहीं कहना चाहते थे, ना कह भी नहीं। हम दोनों में कॉमन चीज थी कि हम लोग अपनी बेटी को, एक बेटी है मेरे, ना नहीं कहना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा कारण था। बचपन से जब से वो पैदा हुई उसको बेस्ट 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 देना था। सपने बड़े थे शुरू से ही, इसलिए लाइफ में चैलेंजेस आते रहे, लेकिन चैलेंजेस कभी बड़े नहीं दिखाई दिए, क्योंकि सपने बड़े थे। अपने को लेकर भी, बेटी को लेकर भी सपने हमेशा से बड़े थे। जब मेरी बेटी का एडमिशन होना था तो भी गवर्नमेंट जॉब मेरी लगी नहीं थी, लेकिन बेस्ट स्कूल इलाहाबाद में दिल्ली पब्लिक स्कूल उस समय था, आज भी है, उसमें ही एडमिशन कराने की सोची, यानी एवरी टाइम बेस्ट देना है। तो सपने बड़े थे, इसलिए चैलेंजेस हमेशा छोटे दिखाई दिए। तो हस्बैंड को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था कि अगर इस बिजनेस को मैं करूंगा तो 2 से 3 साल में, 3 साल में मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा जहां अगर 3 साल जम के मैंने कर लिया, सिस्टम को फॉलो कर लिया, तो फिर मेरे परिवार यानी मेरी और मेरी बेटी यानी उनकी पत्नी और उनकी बेटी की जिंदगी अच्छी हो जाएगी और उसके लिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो ये चीज उनके इतना ज्यादा घुस चुकी थी कि वो फिर उसके बाद रुके नहीं। कोई भी दिन मुझे नहीं याद पड़ता जब उन्होंने मीटिंग्स ना की हो। वो एक सिस्टम मैन थे। अब सेकंड पार्ट में कहूँ, तीसरा पार्ट अगर मैं कहूँ, तो पहला पार्ट, अगर हमें ये लगता है कि हम किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं और इस वजह से हम संकोच करते हैं किसी से कहने में, तो हमें संकोच नहीं करना है। हम फरिश्ता हैं, वी आर गिवर्स, हम देने वाले हैं, लेने नहीं जा रहे हैं। तो हैव एन एटीट्यूड ऑफ गिविंग। सेकंड थिंग, आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर। और वाई क्लियर होगा तभी आप, फर्स्ट पार्ट जो मैंने कहा फरिश्ता है, संकोच, वो सारी चीजें आपको और क्लियर होती चली जाएंगी। एंड द थर्ड थिंग, सिस्टम मैन। ही वॉज अ सिस्टम मैन। वो कैसे की इसलिए चिंता नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपने आप को समर्पित कर रखा था अपने अपलाइन के प्रति, अपने सपनों के प्रति। आशुतोष जी, यस सर। सर आप मैसेज करो। आप सर स्पेस रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्पेस रखे नहीं हुए नहीं, हैं। और सर वेटिंग रूम अभी ऑन कर दीजिए। मैंने ऑन करा रखा है, वो मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ। मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए, इधर से अनम्यूटेड है आप। मैसेज दो, मैसेज मैसेज। जी जी। नेटवर्क इशू अब ज्यादा होने लगा। यस सर। Be patiently wait everyone. क्या करूं, फोन करूं क्या? जी जी, यस सर, कॉल कर दीजिए सर। एक बार आप बात कर लीजिए सर। यस सर। हाँ, बस अनम्यूटेड है सर मैम, बाकी कनेक्टेड है हम यस लोगों यस से। यस। मैम के एंड से मैम है अनम्यूटेड। मैम ओके, मैम का कनेक्ट हो गया है। ओके, अब अनम्यूट करता हूँ।
सुनाई दे। हाँ अब हो गया। ओके 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 मैम। हेलो। यस मैम। तो मैं बात कर रही थी कि मेरे हस्बैंड को कैसे की चिंता इसलिए नहीं थी, क्यों उनका बहुत क्लियर था और कैसे के लिए उनका समर्पण था। समर्पण था किसके लिए? सपनों के प्रति तो पूरी तरह समर्पित थे। उनको क्लियर था कि हर हाल में करना है, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए। और समय का उसकी सीमा थी, क्योंकि उनके अंदर दिमाग में क्लैरिटी थी, इसलिए उन्होंने वो समय सीमा अपनी निर्धारित कर रखी थी कि 2 से 3 साल में कुछ ना कुछ करके जाना है बड़ा। क्योंकि उन्हें ये क्लियर था कि कभी भी लाइफ में उनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो उनके पास समय नहीं था समय वेस्ट करने के लिए। तो ही वाज अ सिस्टम मैन। समर्पण सपनों के प्रति, समर्पण सिस्टम के प्रति, समर्पण अपलाइन के प्रति। उत्तम सर ने जो जो कहा वो उन्होंने किया। हमारा सिस्टम जो जो कहता था वो हेलो राज सर, जी नेटवर्क इश्यूज है ना? बिल्कुल। ओके सर, ओके। सर को आप अनम्यूट कर दीजिए। एक सेकेंड सर। प्रशांत सर कहाँ है हमारे? शायद सर फोन पर है। हेलो मैम है ना, फोन पर बात कर रही है, इसलिए सर म्यूटेड है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं तो आ जाएंगे, सर हाउसफुल हो चुकी है, सो ट्राई ना करें, हाउसफुल हो चुकी है। सभी को पहले आना चाहिए था। लगभग 15 से 20 लोग वेटिंग रूम में हैं, तो अपने प्रोस्पेक्ट्स को प्लीज कॉल ना करें, कोई मतलब नहीं होगा अभी लाकर। क्या वो मैसेज कॉल्स आ रहे हैं क्या? हाँ सर, हमें पर्सनली आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है सर हमने मैम आ चुकी है, मैम आ चुकी है। हेलो। जी मैम। Hopefully the network will work properly now. यस। तो आई वॉज टॉकिंग कि सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया। जो हमारे 7 बेसिक स्टेप्स हैं उनको बहुत ही रिलीजियसली उन्होंने फॉलो किया। पहले ही समय से उनको यूनिफॉर्म मुझे नहीं याद पड़ता मैंने उन्हें कभी बिना यूनिफॉर्म के देखा होगा किसी मीटिंग में जाते हुए। सो सिस्टम यूनिफॉर्म को फॉलो करना, टूल्स सारे उनके पास होना। स्टोर पे जैसे ही आता था कोई भी चीज डीएलसीपी पे, वो उनके पास होती थी। जबकि उनके पास स्टार्टिंग में पैसों की भी दिक्कत थी। इफ आई से, बिकॉज आई वाज अगेंस्ट, मैं टोटली अगेंस्ट थी वेस्टीज बिजनेस के, और उनको घर में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मैं चौथा पॉइंट आपको बताती हूँ। घर में सपोर्ट ना मिलना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली पैसों का। कई बार हम लोग कहते हैं यंग बच्चे आते हैं, पैसों का सपोर्ट मान लीजिए माँ बाप से नहीं मिल रहा। ऐसी ही कुछ सिचुएशन हमारे घर में भी थी। हमारे घर में कमाने वाली मैं थी और पैसों का कंट्रोल मेरे पास था। मैं बहुत ट्रूली ऑनेस्टली आप लोगों के साथ ये पॉइंट शेयर कर रही हूँ। तो जब उन्हें कुछ और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने रहते थे बिजनेस बिल्ड करने के लिए, छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस रहते हैं, तो वो उनको मिलना बहुत मुश्किल रहता था। तो वो जो एक काम किया करते थे वो था रिटेलिंग। मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए मैं उस हद तक उनका सपोर्ट नहीं करती थी। एज ए कंज्यूमर मैं उनको सपोर्ट कर देती थी, बट उसके आगे मेरा सपोर्ट जीरो था, बिकॉज आई डेंट हैव एनी बिलीफ। मेरा कोई विश्वास नहीं था बिजनेस में। तो वो एक काम जो करते थे वो करते थे बिंदास रिटेलिंग। तो रिटेलिंग के थ्रू जो उनके शुरुआती खर्चे होते थे, जो जिसकी वजह से वो 1.5-2 साल इस सिस्टम में प्रॉपर बने रहे, वो एक बहुत बड़ा कारण था। उन्होंने रिटेलिंग की रेगुलर। तो रिटेलिंग को अक्सर हम बहुत नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि रिटेलिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो शेयरिंग के साथ इंक्लूडेड हो जाता है। जब हम प्रोडक्ट, जो हमारा सेकंड स्टेप है, फर्स्ट तो यूज द प्रोडक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यूज, ही वाज अ गुड यूजर, उसमें मेरा भी सपोर्ट हो जाता था, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे थे। मैंने अपने हस्बैंड को देख ही लिया था, तो एज ए कंज्यूमर देयर वाज नो प्रॉब्लम। बट शेयरिंग द प्रोडक्ट, और शेयरिंग से वो रिटेलिंग कर लेते थे।
और वहां से वो अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को मीट आउट कर लेते थे, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं डेवलप होने पाया। तो रिटेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग मिस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और रिटेलिंग इसलिए भी आप सोचिए कि प्रोडक्ट्स कितने लोग हमारे एज ए कंज्यूमर बनने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो फियर ऑफ फेलियर नहीं रहता वहां पे, केवल एक कंज्यूमर बनना रहता है। तो जो जिन लोगों के अंदर फियर ऑफ फेलियर हावी होता है, वो एज ए कंज्यूमर बहुत आराम से स्टार्ट कर लेते हैं। तो शेयरिंग करते थे, वो रिटेलिंग करते थे और उस तरीके से अपने शुरुआती एक्सपेंसेस निकालते थे, राइट। तो ये एक फोर्थ स्टेप था जिसको वो बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। हम सबको भी अगर इस बिजनेस में शुरुआती दौर के फ्रस्ट्रेशन से बचना होता है, तो उसके लिए रिटेलिंग एक बहुत बहुत एसेंशियल स्टेप है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो उनके घर में ही ड्रीम स्टीलर मौजूद था, बहुत बड़ा, उनकी पत्नी। फॉर 3 इयर्स, 3 साल तक मैंने अपने हस्बैंड का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ एज ए वेस्टिजियन। अब आप समझिए कि 3 साल तक मैंने उनका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो सिस्टम में बने रहे क्योंकि उनको भरोसा था। उनको भरोसा था इस बिजनेस में बने रहने का। उन्हें मालूम था कि वो दिन दूर नहीं है जब वो सफल होंगे और फिर वो मुझे भी इस सिस्टम में ले आएंगे। तो घर में मौजूद ड्रीम स्टीलर अपनी पत्नी का, उन्होंने अपने सपने, अपने जो उनकी दृढ़ निश्चय था, जो ठान रखा था उन्हें कि उन्हें करके दिखाना है, करना ही करना है, करना है नहीं, करना ही करना है, वो था स्ट्रॉन्ग जबरदस्त विल पावर। वो चीज उनके अंदर थी कि करना ही करना है। आप समझिए शायद कोई दिन जाता होगा जब मैं कभी कहती ना रही हूँ कि कहाँ जाते हो, 11-11 बजे जब आते थे वो, 11, साढ़े 11, 12 भी बज जाता था, 12, साढ़े 12, तो मैं ये तक कहती थी कि कोई पागल ही होगा जो 11 बजे सुनता होगा। एक तो हम पागल, एक वो सुनने वाला पागल। अब आप समझिए कि मतलब जहां उनको ये भी सुनने को मिले कि एक तुम पागल, जो सुनता होगा वो भी पागल। कौन 11 बजे सुनता है, किसकी फैमिली अलाउ करती है सुनने के लिए? तो कहते तुम्हें नहीं मालूम, जिनके सपने बड़े होते हैं ना, वो 12 बजे और ध्यान से सुनते हैं। तो मैं हंस देती थी, मतलब एक तरीके से हंसना, मतलब खुशी वाला नहीं, मजाक उड़ाने वाला हंसी। और उसके बाद मैंने कहा चलो चलो, देख लिया कितना सक्सेसफुल हो गया, एंड दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू से। वो जब उन्होंने इको स्पोर्ट की फोटो लगा रखी थी घर में कि इको स्पोर्ट लेना है, जब वो इको स्पोर्ट की फोटो लगाते थे और उसको बड़े प्यार से देखा करते थे, रोज देखते थे, बार बार देखते थे और कहते थे अब आने वाली है, अब आने वाली है, ऐसे ही बोलते थे, रास्ते में आ रही है। मैंने कहा हाँ हाँ, शोरूम से बस निकल गई है, आ ही रही है। बोले हाँ आ ही रही है, रास्ते में है। मैंने कहा हाँ हाँ, तुम्हारी गाड़ी निकल गई, शोरूम से आ रही है। बट उनको पूरा पूरा का पूरा भरोसा था और वो यही लाइन कहते थे, रास्ते में आ रही है। मैं उनका माहौल उड़ाती थी। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था क्योंकि एक गाड़ी थी ऑल्टो, मम्मी पापा की दी हुई, और उसकी जब साल भर की जब सर्विसिंग रहती थी तो 20-25 हजार रुपए जब जेब से निकल रहे होते थे तो बड़ा कष्ट होता था। बड़ी मेहनत से मैनेज करके उस खर्चे को निपटाया जाता था। तो ये लगता था आ चुकी इको स्पोर्ट। ऐसे ही सोचने से अगर आती हो और देखने से आती हो तो हर आदमी सोचे और हर आदमी देखे और हर आदमी बोले और आ जाए। मैं यही कहती थी, बट मैं गलत थी, मैं गलत थी। सोचने से, देखने से और बोलने से और साथ में कंबाइन कर दीजिए, एक्शन करने से वाकई चीजें होती हैं। कहाँ एक गाड़ी आने का मुझे भरोसा नहीं था। वाकई जब मैंने उनको ये उनका माहौल उड़ाना शुरू किया था, उस साल भर के अंदर मेरे घर में 2-2 गाड़ियां आ चुकी थी। फ्रेंड्स, तो ड्रीम स्टीलर से हमें बिल्कुल सावधान रहना है। और ये ड्रीम स्टीलर्स आपके अपने घर में होते हैं, आपके अपने मम्मी पापा, आपके अपनी पत्नी, आपके अपने पति, आपके अपने बच्चे, आपके मित्र, ये आसपास वाले बहुत क्लोज लोग होते हैं। दोष उनका भी नहीं है, मेरा भी दोष नहीं था, क्योंकि मैंने कभी किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में सफल होते हुए इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में देखा नहीं था। मेरे आसपास जो लोग थे वो दूसरी कंपनियों के थे जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता कभी ली नहीं थी। उनके लिविंग स्टैंडर्ड से बेहतर स्टैंडर्ड मुझे अपना लगता था। इसलिए हर व्यक्ति जो आपके सराउंडिंग में है वो अपनी सोच से गवर्न हो रहा है जो उसकी सालों से है। लेकिन आपने महसूस किया है, आप उन इवेंट्स में जा चुके हैं, आप उन लोगों से मिल चुके हैं जो इस बिजनेस में सफल हुए हैं।
आपको भरोसा है, आपने इस बिजनेस को पूरे भरोसे के साथ शुरू किया है, तो फिर ड्रीम स्टीलर्स की इस बिजनेस में कोई भी जगह नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों ने सुना भी होगा, आदरणीय माननीय बाली सर के 7 गलतियां जो हैं जो हमें नहीं करनी है, उसमें उन्होंने ड्रीम स्टीलर्स को लेके एक दृष्टांत बताया है, उसको मैं नरेट फिर करूंगी कि मैं चाहूंगी जो हमारे चैट के थ्रू जो हमारे कनेक्टेड है वो आंसर भी दे सकते हैं एक आध, कि अगर हमने सोने की कोई चेन खरीदनी है तो हम कहाँ से खरीदेंगे? विश्वसनीय ज्वेलर से, जिसके पास हॉलमार्क लगा होगा, हॉलमार्क जो जिस चेन में हॉलमार्क होगा, जो सर्टिफाइड होगी, या हमारा जो खानदानी पुराना ज्वेलर है जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, ऐसे ज्वेलर के पास जाएंगे, राइट, अपने जानने वाले। यस मैम। लेकिन और अगर जब हमने वो सोने की चेन बिल्कुल जांच परख के खरीद ली, अब हमें कोई रास्ते में मिले और वो उसे आर्टिफिशियल समझे और कहे कि क्या तुम ठगा गए फालतू में, ये तो आर्टिफिशियल है जी, असली सोना नहीं है जी, बिल्कुल जहां हॉलमार्क होगा वहीं से खरीदेंगे, या जहां हमें विश्वास है वहां से खरीदेंगे। तो हम किसी के कहने से क्या वो चेन उतार के फेंक देंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो वैसे ही जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हम बहुत जांच परख के आते हैं, हम पूरे भरोसे के साथ आते हैं, तो फिर किसी के कह देने से हम अपने भरोसे को क्यों डगमगाने लगते हैं? फेथ मीन्स फेथ, 100% बिलीफ, विश्वास। जहां पे 0.00001% भी अगर डाउट आ गया तो विश्वास नहीं है। डिसीजन लीजिए सोच समझ के, लेकिन जब एक बार लीजिए तो उस डिसीजन पे फर्म रहिए, किसी के कहने से डिगिए मत। और यही खूबी थी मेरे हस्बैंड में, उन्होंने डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया था और उन्हें बहुत क्लैरिटी थी कब तक उन्हें करना है। उन्हें क्लियर था 3-3.5 साल के अंदर इस बिजनेस में उन्हें सफलता हासिल कर लेनी है, और इसीलिए उन्होंने एक भी दिन वेस्ट नहीं किया। हाँ, जब कभी उनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे तो बीच में रेस्ट करना उनकी मजबूरी हो जाती थी, बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे तब, लेकिन उतना वो सर्दियों के मौसम में होता था, बट स्टिल वो घर बैठ के चीजों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। और इस बिजनेस की एक और खूबसूरती है कि ये बिजनेस फिर भी बढ़ता है, और यही मेरे हस्बैंड के साथ भी हुआ। और फाइनली इस बिजनेस में वो मुझे भी ले आए, यानी फॉलोअप वो लगातार औरों का ही नहीं करते रहे, मेरा भी करते रहे, मुझे ले आए। 3 साल बाद मैं एक बार तालियां फिर से चाहूंगी हमारे ऑनरेबल मैजिकल मैन जिन्हें हम कहते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ बहुत ही हिप्नोटाइजिंग पर्सनालिटी है, जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल, वेरी अडोरेबल, वेरी डियर, विवेक सक्सेना सर। आज उनका बर्थडे भी है, सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे जीवन को संवारने का पूरा क्रेडिट उनको भी जाता है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो इस सिस्टम में मैं उनकी वजह से हूं। उत्तम सर मेरे हस्बैंड के लिए फरिश्ता बन के आए थे, और मैं अपनी बात करूं तो वो दिन 13 जून 2016 का विवेक सर मेरे लिए फरिश्ता बन के आए। अपलाइन का सपोर्ट, टीम वर्क, आप यहाँ अकेले नहीं हैं। मेरे हस्बैंड नहीं ला पा रहे थे मुझे बिजनेस में, तो उन्होंने टीम का सहारा लिया। उनके अपलाइन ऑनरेबल विवेक कुमार सक्सेना सर, एक व्यक्ति जो 8 लाख रुपए महीना उस समय कमा रहा था, वो व्यक्ति मेरे घर में आया था मुझे इस सिस्टम के प्रति पॉजिटिव करने के लिए। यानी ये सिस्टम में आप अकेले नहीं होते हैं, इस सिस्टम में आपके साथ आपकी पूरी टीम काम करती है, आपका अपलाइन भी और आपका डाउनलाइन भी। आप समझिए उसके बाद से जिंदगी जैसे धीरे धीरे पॉजिटिव होती रही। तो एक चीज जो आपको करनी है, फॉलो केवल उन्होंने मेरा ही नहीं किया। आप सभी परिचित होंगे, बहुत इंडिया की बड़ी पहचान है, यूथ आइकन है, नाम ही काफी है, सुरभि सिंह। सुरभि सिंह आज इस बिजनेस में है जबरदस्त फॉलोअप के बाद। आपकी भी टीम में कोई सुरभि सिंह हो सकता है, लेकिन आप छोड़ सकते हैं अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे। तकरीबन 1.5 साल के कंटिन्यूअस फॉलोअप के बाद एक व्यक्ति जो हार्ट पेशेंट था, वो घंटों खड़ा रहता था उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पेड़ के नीचे,
एक एक 1.5 घंटे की सुरभि सिंह से मुलाकात हो जाए, चाहे नीचे निकलते वक्त ही। उनके इंस्टीट्यूट में जाके बैठते थे और सुरभि सिंह पीछे से गायब हो जाया करती थी, उनको आधा आधा एक एक घंटे बैठाकर, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1.5 साल लगातार 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 फॉलो अप करते रहे और फाइनली परिणाम आप लोगों के सामने है। आज सुरभि सिंह ऑडी से चलती हैं, पूरे इंडिया में यूथ आइकन है, इंस्पिरेशन है कितनी सारी महिलाओं के लिए, यंग गर्ल्स के लिए ही नहीं, बॉयज के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, सबके लिए, हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज ये कंटिन्यूअस फॉलो अप का परिणाम है। आप अगर फॉलो अप नहीं करते कंटिन्यूअस, तो हो सकता है आपकी टीम से एक बहुत बड़ा लीडर आप हो रहे हो। तो कंटिन्यूअस फॉलो अप, बिना क्योंकि आप देने गए हैं, आप समझिए अगेन आप फरिश्ता हैं, यू आर देयर टू गिव। आज उत्तम सर अगर मेरे घर नहीं आए होते तो मेरे घर में 2.5-3 लाख रुपए महीना नहीं आ रहा होता, आज मैं ऑडी से नहीं चल रही होती। आज इको स्पोर्ट जो वो देखा कर रहे थे, वो इको स्पोर्ट ना देखना शुरू करते और ना उसके बाद 3-3 गाड़ियां आती, क्योंकि हम लोगों ने तो मान लिया था जिंदगी टफ है, ऐसे ही संघर्ष में पूरी बीत जाएगी। आज उत्तम सर घर में आए तो आज जिंदगी बदल गई। विवेक सर आए, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। सो हम किसी के लिए फरिश्ता, अगेन मैं कहूंगी, तो कंटिन्यूअस फॉलो अप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ पेशेंस, पेशेंस पेशेंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब आपको असफलता हाथ लगे, उस दौरान ये धीरज है जो आपको दुगने जोश के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप इम्पेशेंट होंगे तो फ्रस्ट्रेट होंगे, और जब फ्रस्ट्रेट होंगे तो 100% सफलता की बजाय असफलता ही हाथ लगेगी। सो पेशेंस, बिल्कुल पेशेंस किस तरीके से, जैसे कि मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ कि जब हमें ट्रेन पकड़नी होती है, तो हम अगर ट्रेन लेट भी हो रही हो या फ्लाइट पकड़नी है, फ्लाइट लेट भी हो रही हो, तो ना एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं और ना रेलवे स्टेशन से वापस आ जाते हैं। हम इंतजार करते हैं पूरी जिंदगी में, जब तक कि ट्रेन कैंसिल ना हो जाए तब तक शायद ही कोई होता है जो घर वापस आ जाता है, क्योंकि उसे ये विश्वास होता है कि ट्रेन आएगी जरूर, ट्रेन आएगी जरूर। यानी विश्वास अगर आपको है तो आप पेशेंस रख पाते हैं। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको एक ही काम करना है, विश्वास की सफलता निश्चित है। यहाँ पर भी सफलता निश्चित है, बस आपको रखने की जरूरत है पेशेंस। सिस्टम को फॉलो करते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए पेशेंस रखना है, एंड सफलता 100% आपकी होनी ही होनी है। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। आपको मतलब यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, इट्स 100% बिलीफ की सफलता मिलनी ही मिलनी है। एंड अगेन निरंतरता बनी रहनी बहुत जरूरी है। देर अगर हो रही है तो ये पहचानना जरूरी है कि अगर सफलता में हमें कंपैरेटिवली और लोगों से ज्यादा लेट हो रही है तो उसके कारण क्या हैं। कारण उनमें से एक हो सकता है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन 4 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करते, या 2 महीना करते हैं, 3 महीना 4 महीना करते हैं, फिर 8-10 दिन के लिए ढीले हो जाते हैं, या पूरे महीने भर में हो सकता है केवल लास्ट में एफर्ट कर रहे हो। प्रयास कब काम आते हैं? जब हम रेगुलर करते हैं। बड़ा काम एक दिन में नहीं करना है, केवल बड़ा काम एक दिन में नहीं करना है, छोटा छोटा काम ही करिए, लेकिन रोज करिए। एक दिन निकले और सुबह से लेकर रात तक खूब सारी मीटिंग कर डाली और उसके बाद 4 दिन कुछ नहीं किया, will not give you that much result। 2 मीटिंग करिए, 3 मीटिंग करिए। आप अगर पार्ट टाइम है तो 2 से 3 मीटिंग करिए, फुल टाइमर है तो 5। और इस समय अगर मैं बात कहूँ तो लॉकडाउन है तो हम सभी फुल टाइमर की तरीके से ज्यादा मीटिंग्स कर सकते हैं। समय का यानी अवसर जब मिले उसको पकड़ के रखिए और मैक्सिमम उसका लाभ उठाइए। कल पे मत टालिए। समय सबके पास सीमित है, सबके पास। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड के पास ही समय सीमित था। हम सबको ऐसे ही जीना है जैसे आज हमारे पास आखिरी दिन है।
और अपना बेस्ट देके जाना है। ये हर व्यक्ति अगर ये सोच ले कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है और मैं इसमें हर चीज बेस्ट करूंगा, तो मैं आपको बताऊं आपकी सफलता बहुत जल्दी आएगी। समस्या ये है कि हमको जैसे फ्यूचर मालूम हो कि अगले दिन क्या होने वाला है और हम अपनी चीजों को कल के लिए टाल देते हैं। टालना नहीं है, करना है, आज ही करना है और अभी करना है। ये इंपॉर्टेंट है। हमें कल नहीं मालूम है, अगर हम कल करते रहेंगे तो कल कभी नहीं आता। इसके रेफरेंस में आप ऐसे समझ लीजिए निरंतर प्रयास क्यों जरूरी है। एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। पानी को उबालना हो या बर्फ जमानी हो, बर्फ जमाने फ्रीजर में रखा, अगर मैं बर्फ की बात करूं, बर्फ जमाने हमने फ्रीजर में रखा और बार बार लाइट चली जाए, यानी बर्फ रखी फिर हमने बर्फ की ट्रे पहले ही निकाल ली, बर्फ जमने से पहले, पानी ठंडा तो हुआ, बर्फ जमी नहीं, फिर दोबारा रखा लाइट आने पर, फिर वो एक टेम्परेचर तक गई, फिर लाइट चली गई या हमने ट्रे बाहर निकाल ली, फिर वो दोबारा रखेंगे। या उबालना हो, हमने जैसे ही गर्म करने को रखा, थोड़ी देर में फोन आ गया, हमने गैस बंद कर दी, पानी ठंडा हो गया, दोबारा गए खौलाना है पानी को, दोबारा गैस ऑन किया, फिर वो ठंडा हो चुका है, फिर उसे वहीं तक उठना है। फ्रेंड्स, हमारे साथ भी यही होता है। जब हम निरंतर प्रयास नहीं करते तो हमेशा हम वहां से शुरू करते हैं जहां से हमने शुरू किया होता है, और इस वजह से समय भी जाता है, एनर्जी भी जाती है और मिलता भी नहीं है परिणाम जो हमें चाहिए। अगर बार बार गैस बंद करते रहेंगे तो पानी कभी नहीं खौलेगा। अगर बार बार फ्रिज में रखी हुई ट्रे को निकालते रहेंगे तो आइस कभी नहीं जमेगी। भले ही आप बार बार रखते रहिए, बार बार गैस जलाते रहिए, लेकिन नहीं जमेगी, ना पानी खौलेगा। दैट मीन्स प्रयास निरंतर 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 करने हैं, छोड़ने नहीं है। सर्दी है तो सर्दी रहेगी, गर्मी है तो गर्मी रहेगी, लॉकडाउन है तो है। इसी लॉकडाउन में कितने लोगों का बिजनेस बूस्ट कर गया, कितने फास्ट डायरेक्टर्स निकल गए और कितने लोग लॉकडाउन का बहाना लेकर 100 पीवी अपनी कर पाए, और वो कुछ लोग तो वो भी नहीं कर पाए, ये लॉकडाउन है। तो इट इज ऑल हियर, इट इज ऑल एटीट्यूड, इट इज ऑल एटीट्यूड। क्योंकि अगर समस्या होती तो सबके साथ होती, अगर सबके साथ नहीं है। इसी लॉकडाउन में हमने देखा ग्रुप से बहुत सारे लोगों ने फास्ट डायरेक्टर निकाल लिया, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बढ़ गया। तो अगर हमारा नहीं बढ़ा तो हमें आंकलन करने की जरूरत है, यानी हमें बदलने की जरूरत है। लॉकडाउन हुआ है लेकिन नॉकडाउन नहीं होना है, सिंपल। एंड अगर अपने बिजनेस की बात करें, बहुत खूबसूरत बिजनेस है, टोटली वर्क फ्रॉम होम वाला बिजनेस है। आने वाले पोस्ट कोरोना इफेक्ट में सबसे बेहतरीन खूबसूरत बिजनेस जो बढ़ के आना है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। दिस इज अ बिजनेस जो घर में बैठ के बहुत आराम से किया जा सकता है। घर में बैठ के पहले भी ऑनलाइन लोग ऑर्डर किया करते थे, लेकिन वहां से ऑर्डर किया करते थे जहां से उनको कोई मुनाफा नहीं होना था, और किसी के साथ शेयर किया करते थे तो भी कुछ फायदा नहीं होना होता था। अमेज़न से ये मंगा लो, वहां से ये मंगा लो, वहां पे ये फ्लिपकार्ट पे वहां पे अभी ये सेल आई हुई है, वहां से ये खरीद लो, मिला कुछ नहीं। कोई व्हाट्सएप पे पोस्ट अच्छी लगती है तो हम लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, फेसबुक पे अच्छी लगती है तो हम शेयर कर देते हैं, मिलता है क्या कुछ? फ्रेंड, यहाँ पे इतना खूबसूरत बिजनेस मिला हुआ है, व्हाई नॉट शेयर इट विद ईच एंड एवरीवन? क्यों नहीं जिस तरीके से फेसबुक पोस्ट को पब्लिकली शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप मैसेज को हर ग्रुप में शेयर कर देते हैं, व्हाई नॉट शेयर दिस बिजनेस विद ईच एंड एवरीवन? जितने भी हमारे मोबाइल में या जितने भी हमारे नंबर्स हैं, जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं, उनके साथ क्यों नहीं शेयर करते हैं? जरूरत है इसी शेयर करने की। मैं बस लास्ट में यहीं पर ही फिनिश करूंगी। आप सिंपल समझ लीजिए, व्हाट्सएप या फेसबुक पे हम कोई पोस्ट डालते हैं, हर आदमी उसमें लाइक नहीं करता, हर आदमी कमेंट नहीं करता, लेकिन फिर भी, और कुछ एक तो नेगेटिव कमेंट्स भी कर देते हैं, कुछ लोग विवाद भी करने लगते हैं, उस पर डिस्प्यूट आर्ग्यूमेंट भी करने लगते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो चीज अच्छी लगती है वो हम शेयर करते हैं। वैसे ही हमारा बिजनेस भी है, हमें शेयर सबके साथ करना है। कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, और कुछ लोग इसको बुरा भी कहेंगे, बट हमें फोकस किस पे करना है? हम लाइक्स ही तो देखते हैं ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कितने लाइक आ गए, कितने कमेंट्स आ गए, और कुछ लाइक्स और कुछ कमेंट्स को लेकर हम बाकी जो लाइक नहीं किए या किसी ने अगर एक आध कमेंट या आर्ग्यूमेंट में पड़ गया, उसकी चिंता नहीं करते। बस यहाँ पे भी यही करना है,
बढ़िया बढ़िया फोटो खींच के हम डाल देते हैं, और यहाँ पे तो शेयर करने से अपना भी भला होना है और सामने वाले का भी भला होना है। तो ये दूसरों का पावर भी है, ये भला। पोटेंशियल है, दिमाग में बैठा लीजिए, हर एक से शेयर करना है। बिकॉज आप कौन है? फरिश्ता है। ऊपर वाले ने आपको इस इंडस्ट्री में लाए इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत बड़े फरिश्ता हैं, आपको बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियां लानी है। भाई फरिश्ता एंजल क्या करता है? सपने ही तो पूरे करता है लोगों के, राइट। और यही चीज आप भी करेंगे। आज विवेक सर कितने लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं, सोचिए। आज रुस्तम सर की टीम में मैं, प्रशांत जी, हम लोग उन्हीं की तो टीम में है। सुरभि सिंह, हम लोग क्या कभी ऑडी चलाते? सोचा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। आज बेटी के ऊपर 1 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। पोटेंशियल दिया है किसने? उत्तम सर घर पे आए इसलिए। वी आर एंजल्स, दिमाग में बैठा लीजिए, वी आर एंजल्स। जितने भी हम लोगों के सब लव योर प्रोफेशन, बी प्राउड टू से आई एम अ नेटवर्कर। यस, आप क्या करते हो? यस, आई एम अ नेटवर्कर, आई एम अ वेस्टिजियन। ये प्राउड रखिए एंड फीलिंग रखिए कि गिवर्स हैं, देने वाले आते हैं, सबको देने के लिए बने हैं। ऊपर वाले ने आपको फरिश्ता बना के भेजा और इसीलिए इस इंडस्ट्री से आपको मिलवाया है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद आप सबसे ज्यादा लोगों का भला कर सकते हैं। कोई सीमा नहीं है, कितने भी लोगों का भला कर सकते हैं, कितनी भी ऊंचाइयों तक उनको लेके जा सकते हैं। सब कुछ देंगे, केवल पैसा नहीं, केवल पैसा नहीं। बाकी जगह अगर कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे एक आध व्यक्ति चला भी जाता है तो केवल पैसा पाता है। यहाँ पे आपको पैसा भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, और साथ के साथ अच्छे रिश्ते भी मिलेंगे। अच्छे रिश्ते मिलेंगे, बहुत बड़ा परिवार मिलेगा। मैं अपनी बात करूं तो मेरे हस्बैंड चले गए, हम 3 लोगों का परिवार, अगर वैसे कहूं, हस्बैंड, वाइफ और बेटी, लेकिन वैसी रूपी इतना बड़ा परिवार, विवेक सर, उत्तम सर जैसे इतने बढ़िया गार्जियंस। तो ये चीजें हमें यहाँ इस बिजनेस में बहुत कुछ मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ कहूंगी अपना विश्वास बनाए रखिए, और सीखना तभी कंप्लीट होता है जब हम उसे अमल में लाते हैं। मैंने कहा, आपने सुना, ये केवल एक श्रोता और वक्ता के रूप में बात हुई, लेकिन लर्निंग प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता है अगर अमल में ना आए। तो मैं इस विश्वास के साथ कि हम सब इसको जरूर सीख चुके हैं और अमल में लाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मेरे को बहुत ध्यान से सुना, और थैंक यू थैंक प्रशांत यू। जी वेलकम मैम। ये मौका देने के लिए कि यहाँ पे मैं अरे सबके मौका नहीं, आपने अपना मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सबसे पहले मैं आपको और इस सेशन में बैठी हुई जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, जो भी महिलाएं हैं, एंड एज ए लीडर आप भी हो, एंड कनक मैम भी इसमें बैठी हैं, सभी महिलाओं को मैं बोलना चाहूंगा, आज मदर्स डे है, एंड मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मदर्स डे के ऊपर। धन्यवाद धन्यवाद। एंड अभी अगर हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो कुछ कोई किसी को सवाल है, कोई भी बात करना चाहता है मैम से, वो डायरेक्टली बात कर सकता है, अपना हैंड रेज कर सकता है। मैम हमारे साथ हैं अभी। थैंक यू। एनीवन, कोई भी व्यक्ति। मनीष भट्ट, प्रतिमा के नाम से हैंड रेज है, जरा प्लीज ओपन करिएगा। डन सर। यस मैम। हेलो। हेलो, यस मनीष जी। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। मैम। जी जी बोलिए मैम। बोलिए बोलिए। जी। बहुत बढ़िया मैम, मैंने आज तक मैम इतनी सारी मैंने सेमिनार मीटिंग देखे मैम, पर आज की बातें जितनी अंदर तक मेरे गई हैं वो वैसे जाती नहीं है। आज की बातें मैम एकदम पॉइंट टू पॉइंट और एकदम मन को हिला देने वाली बातें मैम। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, बातें तो अंदर तक चली गई हैं, लेकिन अभी मैम ने लास्ट में क्या बोला कि एक अमल में श्रोता लाना है। और एक वक्ता, ये सेशन चला, मतलब नहीं है अमल में हम कितना लाएंगे, रिजल्ट तब आएगा। एंड मिस्टर मेहताब खान जी का हैंड रेज था, ऑन कर दीजिएगा। यस मेहताब जी।
Yes. Good morning, ma'am. form आ गया। Good morning, ma'am. Good Yes. morning, Good morning, very ma'am. good morning. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Wonderful training. Wonderful training. थैंक यू प्रशांत जी, कई लोगों से मिलवा दिया आपने। बहुत सारे लीडर्स बैठे हुए हैं। सभी काफी दिनों से आपको Thank वेट you कर रहे so थे much, ये लोग। ma'am. बहुत अच्छा लगा मैम, रियली आपने जो बताया कि मतलब हम लोगों को सारी चीजों को सिर्फ सीखना नहीं है, उसको अमल में लाना है और करना है। ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी फेसबुक वाली बात बहुत जबरदस्त लगी मैम, जब हम इतना नेगेटिव कमेंट करके उससे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट लेकर भी फिर भी हम करते हैं, तो व्हाई नॉट वेस्ट इट? डेफिनेटली वी शुड डू इट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट नॉलेज मैम, एक्सीलेंट नॉलेज, ग्रेट मैम, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू मैम। नीलेश पाल जी का हैंड रेज है। यस नीलेश। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। कुसुम मैम यस। जी मैम, आज सुन के आपको पता चला आप आ रहे हो जल्दी जल्दी सारा पूरा काम करके आपको सुनने के लिए बैठे, और बहुत अच्छा आपने मीटिंग किया, बहुत अच्छा लगा। और आपके इससे मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलता है। और जो आपने जैसे सर ने बताया फेसबुक वाला, व्हाट्सएप वाला, कोई लाइक करे तो ठीक, नहीं लाइक करे, लेकिन हम लोग अपनी आदत को नहीं बदलते, डालते ही डालते हैं। जी तो मैम ये चीज बहुत अच्छी लगी। और बस मैम अब बिल्कुल हम लोग जाग चुके हैं, प्रशांत सर जगाते रहते हैं हम लोग को। इतनी बढ़िया लीडरशिप आप लोगों के पास है। जी मैं तो मैम। खुद सीखती रहती हूँ बहुत। आप हम एक्चुअली बहुत लकी हैं कि प्रशांत जी आप सबके इतने जुझारू और बढ़िया लीडर हैं। मैं खुद ही उनसे बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। जी मैम, प्रशांत सर पूरा चार्जर का काम करते हैं। जैसे ही हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं, प्रशांत सर की तुरंत कॉल आ जाती है। तो इसके लिए तो मैं मतलब ईश्वर का धन्यवाद करूंगा कि हमारी ऐसी अपलाइन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। कनक मैम लाइन पर हैं। हाँ जरा। यस मैम। मैम आप अनम्यूटेड हैं। एक्चुअली हेलो मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। मेरी नहीं मैम, आपकी क्लियर है मैम। आपकी परफेक्ट है। कनक मैम से बोल रहे हैं। आ रही है? यस मैम यस। मैं एक चीज जानना चाहूंगी, मुझे स्पीकर दिख नहीं रहे हैं। मैं ओके मैम, साइड गैलरी में भी नहीं दिख रही हूँ और वैसे भी नहीं दिख रही हूँ। एक्चुअली मैम रिकॉर्डिंग ऑन थी, इसलिए अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे तो आपको दिखेंगे। ओके मैम, आप दिख रहे होंगे मैम, आप दिख रहे होंगे। जी आप दिख रहे हैं। जी ओके ओके, आ रही है आवाज मेरी अब? यस मैम। जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच अंशु मैम आपका कि ये एक बार कहने पे आपने मुझे अपना टाइम दिया, कीमती समय दिया और मेरी पूरी टीम को बहुत अच्छे से एजुकेट किया। और मुझे आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगी कि समय नहीं, समय खराब करने के लिए, समय नहीं खराब करने के लिए। और अगर सोचने से देखने से चीजें आ सकती हैं, अगर एक्शन लेने से तो क्या प्रॉब्लम है? सोचिए, देखिए और बोलिए और उसको एक्शन में लीजिए। बहुत 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 अच्छी ट्रेनिंग दी आपने मैम। थैंक यू एंड हैप्पी मदर्स डे टू यू टू। एंड सभी महिलाओं को, जी सभी महिलाओं को इनफैक्ट। और मैं एक और चीज कहूंगी, केवल महिलाएं नहीं, फादर भी कई बार मदर का रोल निभाते हैं। तो इट्स एवरीवन बहुत अच्छे से निभा रहे हैं जी। आजकल घरों में है तो इसमें बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो इट्स लाइक डे फॉर ऑल ऑफ अस। उन्हें भी शुभकामना दीजिए कि हर व्यक्ति के पास एक माँ है और आज इस दिन को अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट करें। हर व्यक्ति के साथ एक माँ है, सभी व्यक्तियों के जीवन में एक माँ है, उस माँ के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट करें जरूर। मैं फिर और कहूंगी कि इस बिजनेस में भी हमारी माँ है। देखिए माँ कौन है? जो आपका ख्याल रखे, जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने की सोचे। आपका कभी भी माँ ऐसी पर्सनैलिटी होती है इस दुनिया में, ईश्वर ने भेजी होती है, जो कभी भी बुरा नहीं चाहती अपने बच्चे का। और वैसे ही इस बिजनेस में अपलाइन होता है, जो कभी भी अपने टीम के किसी भी व्यक्ति का जरा सा भी बुरा नहीं चाहता, जरा सा भी नहीं। तो यहाँ पर मतलब मदर्स डे को केवल मैं एक इंडिविजुअली अपनी जो हमारी ईश्वर ने माँ बना के भेजी है, केवल उन तक मैं सीमित नहीं रखूंगी। हैप्पी मदर्स डे
क्योंकि हम सब यहाँ पे अपलाइन हैं, किसी ना किसी के अपलाइन है। तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ अस। यस यस और यस वो मान हमारे बीच में दिल्ली से एक लीडर हैं बबीता सिंह जी, जरा प्लीज उनका जरा माइक सॉरी टू अनम्यूट इंटरप्ट कीजिएगा। सर, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं सभी से कहना चाहूंगा शॉर्ट एंड सिंपल में सभी लोग ओके ओके मैसेज करें। ओके ओके बबीता मैम को अनम्यूट करिएगा। लेस देन 1 मिनट है सभी के पास, क्योंकि बहुत लोगों को शेयरिंग करनी है। ओके ओके मैम वंडरफुल ट्रेनिंग, मतलब आपने जो कहा कि वी आर गिवर। मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है। हेलो बबीता मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है। हेलो। यस मैम। यस 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 सर मैम, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। वंडरफुल ट्रेनिंग, मतलब आपका एक वर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वी आर गिवर। जी गिवर, ये अगर आपके दिमाग में है तो ये आप बहुत ही अच्छा बिजनेस कर जाओगे, क्योंकि करेक्ट, बिल्कुल। क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा रहता हम कुछ लेने जा रहे हैं, राइट। तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो हो जाता है। बट जब ये आप सोच के चलोगे कि वी आर गिवर, देन ऑल थिंग इज राइट। यस, ट्रू ट्रू। थैंक यू। थैंक यू मैम। माय प्लेजर। एंड सुमन मैम हैंड रेज है। सुमन मैम के बाद पल्लवी मैम का माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। यस मैम। सुमन मैम शायद अनम्यूट अपने साइड से किया है उन्होंने। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए ताकि मैम आपको देख सकें। ठीक है पल्लवी मैम, तब तक आप शेयरिंग कर लीजिए। हाँ पल्लवी मैम को अनम्यूट कर दीजिए। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम वंडरफुल ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग रही आपकी। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। आपने जैसे सिखाया कि वाई क्लियर होना चाहिए, अगर वाई क्लियर है तो बहुत ही आसानी से इस बिजनेस को ग्रो कर जाएंगे हम लोग। और फॉलो अप करते हुए, अपने अपलाइन का सम्मान करते हुए, उनको डुप्लीकेट करते हुए और ड्रीम स्टीलर से दूर रहते हुए हम अपने इस बिजनेस को बहुत अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए और इतने कम समय में कम शब्दों में सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई मैम। आप इंस्पिरेशन हो हम सभी लेडीज के लिए और हम सभी के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। लव यू पूरा मैम। समराइज कर दिया मैम ने पूरी आज। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बबीता जी दोबारा हैंड रेज कर रही हैं। यस मैम। है ना? यस मैम, आप अनम्यूटेड है मैम। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हम दोनों को एक बात और बहुत अच्छी लगी जो हम लोग नीचे पेपर पे लिख करके एक दूसरे को बोल रहे थे, जो ड्रीम स्नैचर की बात आप कर रहे थे। जी 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 जैसे जी हुआ बात कहे, हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग साथ में एक दूसरे का कोई भी ड्रीम में खलल ना डाले और मिल करके सपने देखें। और जो आपने गिविंग की बात कही, ऑब्वियसली देने पे ही आए हैं हम लोग। जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं भी अगर बात करूं तो जब मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई तो वाकई एक और एक 11 बन के बिजनेस में ग्रोथ होने लगी। वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। तो आज और बन रहा है कि हम लोग आपस में अगर साथ में मिल करके बढ़ेंगे तो थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे। जल्दी बढ़ेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस निकेश सर, आप अनम्यूटेड हैं। शॉर्ट एंड सिंपल। ओके। हेलो हेलो। यस यू आर ऑडिबल। निकेश जी, आपकी वॉइस आ रही है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। आपसे मतलब बहुत चीजें सीखने के लिए मिली। तो सर मैम मेरा क्वेश्चन था, अगर कोई जैसे अब आपने बोली ड्रीम्स क्लियर होने चाहिए, पहला। ओके। सेकेंड चीज, आपको अपने सिस्टम पे, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। ओके। करेक्ट जी, बिल्कुल। लेकिन जो नए लोग आते हैं उनके लिए कैसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं? होता है उसका वाई क्लियर करना और उसका बिलीफ। जैसा कि हमेशा मैं बात करूं तो जब ऑनरेबल विवेक सर मेरे घर में आए थे तो उन्होंने
एक क्वेश्चन मुझसे किया था कि मैम आप सर की, मैं चूंकि सिस्टम में नहीं थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था आप नहीं करते सर की, मतलब रावत साहब की मदद। मैंने कहा सर देखिए मेरे को लोगों की ना सुनना पसंद नहीं है, और मेरे मम्मी पापा जिस चीज को ना कहते हैं उसको तो मैं, उस तक को तो मैं कहती नहीं, केवल इस सोच में कि वो ना कह सकते हैं मैं नहीं कहती। तो उन्होंने एक ही मेरे से बात कही थी, और वो मुझे मतलब वहीं से मुझे क्लियर हो गया था कि हाँ मुझे करना है, और मैंने सर को और सीरियसली सुनना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा मैम आपको नहीं लगता कि कुछ एक ना सुनकर आपको अपनी बेटी को जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी के कारण ना कहना पड़े, तो ऐसी ना सुन लेनी चाहिए। तो उन्होंने मेरा वाय जान लिया था। थैंक यू प्रशांत जी। और वो बात जो उनकी थी ना, वो जान गए थे कि मेरा वाय बहुत क्लियर है, अपनी बेटी को सब कुछ देना, पैसों के अभाव के कारण कभी ना नहीं कहना। तो हमें बेसिकली वाय को जानना है, और फिर सिस्टम में वो अपने आप आने लगते हैं जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं। बेसिकली वाई उनका क्लियर करना, और जब वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, देखिए हम अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो हम जिसको लाएंगे वो भी नहीं करेगा। आज आप देख सकते हैं प्रशांत जी भी यूनिफॉर्म में बैठे हैं, तो वो और भी ड्रेस में हो सकते थे, बट ही इज अ सिस्टम मैन, दैट्स व्हाई ही इज सक्सेसफुल। तो जब हम जैसा अप्लाई करता है, यानी जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे लाए हुए लोग करने लग जाते हैं। उनका वाई क्लियर करना और बिलीव बढ़ाना है कि इस सिस्टम में देखिए जो लोग सिस्टम को फॉलो किए हैं वही लोग सफल हुए हैं। जब आप बार बार ये चीज उनको इनडायरेक्टली हिंट करते हैं तो वो सिस्टम में आने लगते हैं। यू हैव टू ट्रेन देम, और वो स्टार्टिंग में ही अगर हम ट्रेन कर देते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। राइट निकेश, थैंक यू। यस सात्वत सर, यू आर अनम्यूटेड। हेलो सात्वत सर। सात्वत जी क्या आपको वॉइस आ रही है? सात्वत जी हमारे साइड से अनम्यूटेड हैं। मेरे अकॉर्डिंग उनकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। यस, कल्पना मैम को मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। यस कल्पना मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी तरह से जो अपनी चीजें बताई, एक एक चीज क्लियर थी। और मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने बोला ना कि हम लोग एक एंजल की तरह या फिर एक किसी को देने के लिए अगर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो ये डाउट निकाल देना चाहिए, हम किसी से कुछ लेने जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये सोच के हम जाएंगे ना हर किसी के पास में, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में मैम अपनी चीजें अगले को प्रेजेंट कर पाएंगे और वहां से ज्वाइनिंग भी डन होंगी, है ना। तो बहुत जरूरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड मैम एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आप लाखों औरतों के लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है। और जो महिलाएं सेशन में है, जो ऑलरेडी एक्टिव हैं और जो सोच रही हैं बिजनेस करने के लिए, वो आप उनको एक चीज ये जान लेना चाहिए कि एक औरत के अंदर इतनी शक्ति होती है। अगर कोई औरत 9 महीने बच्चे को पेट में रख के जन्म दे सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो बहुत जरूरी है नारी को अपनी शक्ति पहचानने की, है ना। और सारी महिलाओं से जो एक्टिव नहीं है, सोच रही हैं, तो प्लीज वो आपसे इंस्पिरेशन लें और अपनी लाइफ कहाँ से कहाँ ले जा सकती हैं। तो पैसा कमाना दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड एंड वाइफ की। तो मैम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम। एंड जरा हमारे अलकमाल सर को खोल दीजिए, बिकॉज उनके बिना से सेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। अलकमाल सर को ऑन कर दीजिए। यस सर, मैम आपके साथ हैं। मेरी बारी आ गई सर। यस थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त है। आपके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप वो डायमंड है जिसने सिचुएशनों को और खुद के ऊपर तराशी करी है। इतनी देर से मैं पॉइंट बना रहा था जी कि आज या कब मैडम जी से बात होगी तो वो पॉइंट्स बोलूंगा मैडम के। तो पहला पॉइंट कि यू आर ए डायमंड, और सिचुएशन से निकल के आई हैं मैडम। और लोग जो हैं वो उदाहरण देख रहे हैं, आप वो हैं जो चीजें फेस की हैं आपने। आपकी एक एक चीज को मैंने बहुत पास से उन चीजों को महसूस किया। मैम आज किसी से कहो, सब कहते हैं कि टाइम नहीं है,
आपके हस्बैंड जिनके पास रियली टाइम नहीं था और उन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से बिल्ड किया, आप साथ नहीं थी फिर भी उन्होंने एक ऐसी चीज जिसमें आज कहां से कहां पहुंचाया है। आज आप कितने लोगों के लिए इंस्पायर का मैम बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। आप ऐसे समझ सकती हैं कि कुछ चीजों के लिए अल्फाज इतने इजी नहीं होते हैं। राइट। आपके एग्जाम्पल बहुत यूनिक हैं। वो यूनिक इसलिए हैं कि आप वहां से गुजरी हैं। आज लोग बोल देते हैं कि सर ऐसे ऐसे कर लो। आपने जो चीजें फील कराई हैं, बर्फ का एग्जाम्पल, ट्रेन का एग्जाम्पल, फॉलो अप के एग्जाम्पल, मैम मेरे पास नोटेड छोटे छोटे पॉइंट। मैं एक्चुअली डीपली नहीं, छोटे छोटे पॉइंट में नोट करता हूं ताकि रिमेन रखना, माइंड में डालना आसान हो। डायरी पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल है, माइंड में छोटे छोटे से आ जाते हैं। तो वो जैसे हमारे वेस्टीज का नाम है ना, आपने वैसे ही मेरे ऊपर छाप छोड़ी है मैडम। जो वेस्टीज का नाम के मीनिंग है छाप छोड़ना, आपने वो छाप छोड़ी है कि अगर हम प्रयत्न हफ्ते में कर लिए, महीने में कर लिए, फ्रिज में बर्फ डाल दी, लाइट चली गई, पानी गैस पे रख दिया, थोड़ी देर बाद बंद कर दी, मैम नहीं हो सकता। तो वो चीज आपने फील करके आज यहाँ डाली है, हम लोगों ने उस चीज को फील किया है। कल मेरी अपलाइन ने मुझे कुछ टारगेट छोटे छोटे से दिए थे। अभी हम लोग तो स्टार्टिंग मोड पे हैं मैम, तो वो चीजें लगती हैं आप लोगों से जुड़ने के बाद कि हाँ चीजें सोचने की हिम्मत कर ले और चलने के लिए तो राहें तो हमारे गुरुजी प्रशांत जी जो है निकलेंगी ही निकलेंगी। और आपसे मिलके तो मैम और गजब की फीलिंग्स, और मतलब वर्डिंग वो चीजों की नहीं है क्योंकि आप वहां पे से फेस करके आई हैं। मैम एक चीज होती है कि हमने कहीं से कुछ पढ़ा, पढ़ के और रियल में फील करके बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। आप में वो चेंजेस फील किए हुए हैं, तो आप जो आज दे रही हैं वो बहुत गजब का है। आपके एग्जाम्पल मतलब इतने, कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो बहुत पास होते हैं और इतने अच्छे से फील करा देते हैं चीज को कि हमारे काम में अगर देरी हो रही है तो क्यों हो रही है। आपने फील कराया। थैंक यू। बर्फ नहीं जमेगी तो कैसे जमेगी जब हम खुद नहीं, हम डेली उस पे नहीं है, डेली रूल जो है उस पे नहीं आ रहा है। थैंक यू प्रशांत सर का कि उन्होंने मेरे हैंड रेस के बिना भी मुझको मौका दिया आपके लिए चंद वर्डिंग बोलने का। थैंक यू मैम। ऊपर वाला आप जैसे लोग और इस इंडस्ट्रीज में लाए जो खुद के साथ और लोगों को भी बताएं कि हम एक बेकार के नहीं हैं, हम एक फरिश्ता हैं। तो जो कमल जी आपकी हम लोग वर्डिंग मैम को एश्योर कर सकते हैं कि अब बर्फ भी जमेगी और पानी भी खौलेगा। बिल्कुल सही। और पानी भी खौलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बस बिल्कुल ऐसे ही सही। आपका मार्गदर्शन मैम हम लोगों को मिलता रहे। थैंक यू एंड थैंक यू सभी लोग आज प्रशांत, इतना थैंक यू खुश हैं सो कि मच। लोगों के पास वर्ड नहीं है आपको थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आशुतोष जी। यस सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक सो मैम ने लीव कर दिया सर। ओके चलो कोई बात नहीं। राज सर एक बार चेक कर लीजिए कि मैम है उम्मीद कि है नहीं। कि शायद मैम ने लीव कर लिया वरना आवाज आ जाती। कर दिया। हाँ ओके कोई बात यस लीव कर दिया। ओके कोई बात नहीं। आज मैम ने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी एंड अब हमारी बारी है। उनका जीवन अपने आप में एग्जाम्पल है। वो सिंपल सिर्फ किताबों को पढ़ करके ट्रेनर नहीं बनी है बल्कि उनकी जिंदगी अपने आप में किताब है। वो नेगेटिविटी जो बाहर से आती थी वो उन्होंने खुद बताया, वो खुद नेगेटिव थी हस्बैंड के साथ, उनको सपोर्ट नहीं करती थी। तो वो एक लाइव एग्जांपल है, लाइव टेस्टिमोनियल है। और आज जब वो टर्न अप हो सकती हैं तो कोई भी टर्न अप हो सकता है। सो ट्रेनिंग ली एंड जो नेक्स्ट उसका पार्ट है उसको इम्प्लीमेंटेशन का है, वो अब हमें करना है। जिंदगी हमारी है, डिसीजन हमें करना है। ट्रेन आएगी ये तो निश्चित है बिकॉज हमने टिकट लिया हुआ है। बड़ा अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं। टिकट लिया हुआ है और भरोसा है सिस्टम के ऊपर कि अगर रेलवे ने टिकट इश्यू किया है तो ट्रेन तो आएगी। रेलवे ने अगर टिकट दिया है तो ट्रेन तो आएगी। कितना जबरदस्त एग्जांपल दिया मैम ने आज। सो उस विश्वास के भरोसे आदमी कभी कभी स्टेशन पर 24-24 घंटे बैठा रहता है। ट्रेन आती है कितना ही लेट क्यों ना हो, सक्सेस आएगी, थोड़ी देर भले लग जाए। एक विश्वास, एक बिलीव, क्योंकि हमारे पास इतना प्यारा सिस्टम है, इतना प्यारा मैनेजमेंट है, हमारे पास इतने टॉप क्लास के लीडर्स हैं। और सबसे बड़ी चीज हमारे मेंटोर विवेक सर,
एंड आप सब लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि एक बार हमारे विवेक सर का आज बर्थडे है, सो एक बार जरा सभी को अनम्यूट करके हम विवेक सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, एंड मैम के लिए भी, एंड अनिकेश के लिए भी, जिन्होंने आज इतनी शानदार सीएनटी टीम की ट्रेनिंग की है। सभी के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे, सेशन को क्लोज किया जाएगा। यस, थैंक यू सर। अच्छा रखो, नहीं इधर सुनो। ओवर टू मिस्टर आशुतोष सिंह। यस आशुतोष। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर ऐसे गिफ्ट लाते रहें आप हमारे लिए, हम लोगों को फ्री में सीएसएस दिलाते रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बिकॉज आपने रोज कोई ना कोई तो नहीं। एक मिनट आशुतोष जी, एक हैंड रेज है, एक हैंड रेज है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे गुरुजी को विश तो कर दिया आपने सर, कह रहे थे बात करवाएंगे विवेक सर से। एक्चुअली मेरा कम्युनिकेशन हो नहीं पाया विवेक सर से, बात नहीं हो पाई थी क्योंकि विवेक सर का भी शेड्यूल बहुत टाइट है, लगातार दिन भर वो मीटिंग कर रहे हैं लोगों के लिए, सो अभी उनसे बात हो नहीं पाई थी। बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिएगा। बहुत जल्दी विवेक सर को भी आपके साथ आपके पास बुलाता हूँ, आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए विवेक सर भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। यस आशुतोष। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच, बिग थैंक्स टू प्रशांत सर, बिकॉज आपने रोज नए से नए लीडर ला रहे हैं हमारे लिए, सो थैंक यू सो मच सर। एंड ऐसे ही हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो नया लाते रहिए सर। आशुतोष जी, थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन है, आप लोग डेट डिसाइड कर लो, एंड देखिए मैक्सिमम लोगों को हम अगर इनवाइट करें 500 से 600 लोगों को इनवाइट करिए, तो डेट डिसाइड करिए एंड टाइम डिसाइड करिए, एंड विवेक सर को हम लोग इनवाइट करते हैं, कैसा रहेगा? सर कैपेसिटी 100 की ही है। कोई बात नहीं, कैपेसिटी 500 की हो जाएगी, आप डेट डिसाइड करो, दिन डिसाइड करो। सर नेक्स्ट संडे कर देते हैं या तो उससे पहले कर देते हैं, बिकॉज संडे को लोग ज्यादा होते हैं सर, वर्क फ्रॉम होम वाले भी आ जाएंगे। चलिए संडे में कर लिया जाएगा, नेक्स्ट संडे कर लेते हैं, एंड वो तो सर मुझे टाइम देंगे, मुझ सर से टाइम ले लेता हूँ, जैसा भी होगा। आजकल छुट्टी है, शाम को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शाम में कर लेंगे। आप टाइम ले लीजिए, फिर नोटिफिकेशन एक दिन का ले लीजिएगा बस सर। ये ध्यान रखिए, हर ग्रुप को अपने साथ कम से कम 100% को लेकर के आना है, 1000 से कम की कैपेसिटी नहीं चाहिए, मिनिमम 1000। श्योर सर, ठीक है ना? तो सभी लीडर्स को बोलूंगा वो मेरे पर्सनल नंबर पे वो कमेंट करें कि वो कितने लोगों को इनवाइट करके बिठा रहे हैं मीटिंग में। यस, मिनिमम 1000, ठीक है ना? राइट, चलिए ओके। यस, थैंक यू सो मच सर। आप तो अभी मेन हीरो को लेके आ रहे हैं मूवी में हमारे, तो एक बार मैं चाहूंगा सर एक दिन पहले का बस टाइम दीजिएगा, तो हम सभी लोग करने के लिए रेडी हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आप ऐसे ही लीडर्स लोगों को लाते रहे, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा सर, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी को कोई भी सजेशन हो तो आप स्ट्राइक फोर्स पे या तो प्रशांत सर को या कोई कहीं पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए इस मॉड्यूल में, या कुछ अदर आप ऐड ऑन करना चाहें, बिकॉज ये एक वर्कशॉप है, सभी को एक एंटरटेनिंग नहीं लेना है, सबको मतलब अपने डिस्कशन भी करना है। तो थैंक यू सो मच प्रशांत सर, आपने ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल लाया हम लोगों के लिए, नहीं तो हम लोग लॉकडाउन में लॉक होकर मर जाते। सो थैंक यू सो मच सर, लव यू ऑल, विश यू वेल्थ। सभी लोग मॉर्निंग में 5 बजे एंड 11 बजे दोनों सेशन अटेंड करें। थैंक यू सो मच सर, ऐसे अपलाइन सबको दें। कल की डेट में जितने भी लीडर्स आते हो सब लोग कमिटमेंट लो कि हम लोग कल एक आदमी और एक्स्ट्रा लेकर के आएंगे, और सुबह का सेशन भी पैकअप होना चाहिए 100+ का। yes, सारे लीडर्स कल अपने साथ एक बेत को एक्स्ट्रा और बिठाएंगे, कल का सेशन पूरा फुल्ली पैकअप चाहिए, ठीक है ना? yes, कर सकते हैं हम लोग? जी सर, पक्का। यस, डन ओके, ठीक है राज सर, कोई आपके साइड से कोई मैसेज या कुछ, या क्लोज किया जाए? क्लोज करते हैं सर, टाइम हो रहा है। Okay sir, thank you so much everyone, keep touching with Prashant sir, love you all, wish you wealth, मिलते हैं कल 5 बजे। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम बेटा, वेलकम, लव यू टू ऑल।